बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास आ जाता है हमारा लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम्स में हम पढ़ेंगे हमारे जो लॉज हैं। तो लॉ एक्सरसाइज 2.5 है उसमें हमारे पास यूज ही सारे लॉज ऑफ लॉगरिथम्स होंगे। तो इससे पहले मैंने कहा जो हम लॉज ऑफ लॉगरिथम्स को अच्छे तरीके से समझ लें तो हमारे एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो है हमारे पास log a mn is equals to log a m plus log a n। तो यहाँ पर हमारे पास की थोड़ी सी डेफिनेशन भी लिखी है। The logarithm of the product of two numbers, मतलब हमारे पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, जो दो नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, is the sum of their logarithm। तो उसका जो हमारे पास logarithm लिखेंगे वो हम किस फॉर्म में लिखेंगे? एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे, प्लस की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है वो यही बताना चाह रहा है कि हमारे पास जो दो वैल्यूज है हमारे पास m और n है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब हमारे पास दो वैल्यूज जब हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो दो नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम उसमें उसे लॉगरिथम की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? हम एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे। सही है। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू है log a x y। यहाँ पर हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसे किस तरह लिखेंगे? यहाँ पर आप कोई भी नंबर भी ले सकते हैं। यहाँ पर चलिए यहाँ पर आप 2 ले लें और यहाँ पर आप 4 ले लें। सही है। तो ये दो नंबर हमारे पास क्या कर रहे हैं? आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब इसे हम किस तरह लिखेंगे? तो यहाँ पर हम फॉर्मूले को अपने लॉग को यूज करते हुए यहाँ पर लिखेंगे log a, फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है 2, तो वो लिखेंगे, फिर बस एडिशन log a और 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया? हमने अपना लॉ को यूज करते हुए अपना यहाँ पर उसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर लॉ नंबर 1 हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि हमारे पास फर्स्ट लॉ कहना क्या चाह रहा है कि हमारे पास दो नंबर का जो प्रोडक्ट मतलब दो नंबर हमारे पास जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं लॉगरिथम में, तो उसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे? लॉगरिथम की किस फॉर्म में लिखेंगे? हम वो एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे। जब हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम उसे किस तरह लिखते हैं? एडिशन की फॉर्म में लिखते हैं। आई होप हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मूव ऑन होते हैं अपने सेकंड लॉ की। स्टूडेंट्स, हम अपने सेकंड लॉ की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो हमारे पास हमारा लॉगरिथम का जो सेकंड लॉ है वो है log a into m upon n is equals to log a m minus log a n। तो ये हमारे पास लॉग क्या है? The logarithm of the quotient of two numbers। मतलब हमारे पास दो नंबर का डिवीजन, जब दो नंबर हमारे पास डिवाइड हो रहे हो, डिवाइड की फॉर्म में, जैसे हमारे पास ये है m अपॉन n हमारे पास डिवाइड हो रहा है, जब दो नंबर्स हमारे पास डिवाइड हो रहे हो इज द डिफरेंस ऑफ द लॉगरिथम। तो हमारे पास किस फॉर्म में लिखे जाते हैं लॉगरिथम की? डिफरेंस की फॉर्म में। डिफरेंस मतलब हमारे पास माइनस की फॉर्म में लिखे जाएंगे। सपोज करें हमारे पास मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। log a 3/6 ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम अपने सेकंड लॉ के मुताबिक हम इसे सॉल्व करेंगे। तो किस तरह करेंगे? इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे यहाँ पर log a। तो हमारे पास हमारी फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्या है? 3, तो हम 3 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास हमने यहाँ पर हमारे पास जो हमारा लॉ बता रहा है सेकंड लॉ, वो हमारे पास क्या बता रहा है? दो नंबर जब हमारे पास डिवाइड हो रहे हो, डिवाइड की फॉर्म में हो, डिवाइड हो रहे हो, तो उसे हम लॉगरिथम में किस फॉर्म में लिखेंगे? हम डिफरेंस की फॉर्म में मतलब माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। जब हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हम उसे एडिशन की फॉर्म में लिख रहे थे, और जब हमारे पास दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो उसे हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे? माइनस की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माइनस log a 6। तो ये जो हमारे पास है वो हमने सेकंड लॉ के मुताबिक हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व किया कि किस तरह हमने अपने डिवाइड को लॉगरिथम में किस फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास हमारा सेकंड लॉ यही बता रहा है कि दो नंबर जब हमारे पास डिवाइड हो रहे हो और उसे हम लॉगरिथम के किस फॉर्म में लिखते हैं? हमारे पास डिफरेंस की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास मतलब डिफरेंस मतलब हमारे पास माइनस की फॉर्म में। सही है स्टूडेंट्स। आई होप कि सेकंड लॉ भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मूव ऑन होते हैं अपने थर्ड लॉ की तरफ। स्टूडेंट्स, हमने थर्ड लॉ की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो हमारे पास हमारा थर्ड लॉ क्या है? हमारा जो थर्ड लॉ है वो है log a m पावर n is equals to n log a m।
तो हमारा थर्ड लॉ क्या कहना चाह रहा है, द लॉगरिथम ऑफ द नंबर रेज टू अ पावर। जब हमारे पास कोई लॉगरिथम में जो नंबर है हमारे पास कोई भी उसके ऊपर जो हमारे पास पावर में हो, मतलब यहाँ पर जो हमारे पास m है इसके ऊपर हमारे पास पावर है, जब हमारे पास कोई भी नंबर के ऊपर जो पावर आ जाती है इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपोनेंट n। तो जब हमारे पास पावर आ जाती है तो हम इसे क्या करते हैं, उसे हम एक्सपोनेंट एंड द लॉगरिथम ऑफ द नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले हम इसे रेस कर देते हैं, यहाँ पर हम अपना इसी सही है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर कोई भी पावर में नंबर ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर है log a 2 पे पावर हमारे पास है 3, सही है। तो अगर हम इसको हमारी जो थर्ड लॉ है इसको हम अपने मद्देनजर रखते हुए हमारे पास फॉलो करते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है यहाँ पर log a 2 पे पावर 3। अब जो यहाँ पे हमारे पास जो पावर था वो हमारे पास एक्सपोनेंट में चला गया, हमारे पास यहाँ पर कोएफिशिएंट इसका बन गया। तो ये जो ये 3 है वो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम लगाएंगे log a 2। तो यहाँ पर हमने अपने थर्ड लॉ को मद्देनजर रखते हुए कि जब हमारे पास कोई भी नंबर के ऊपर जो पावर आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उससे एक्सपोनेंट n एंड द लॉगरिथम ऑफ द नंबर के की फॉर्म में हम लिख देते हैं। मतलब जो लॉगरिथम का जो नंबर होता है उसके हम एक्सपोनेंट जो है हमारे पास जो यहाँ पर log है उसके साथ हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमारा उसका एक्सपोनेंट बना देते हैं, सही है। जो एक्सपोनेंट मतलब हमारे पास जो पावर है एक्सपोनेंट उसे हम क्या कहते हैं, लॉगरिथम इन द नंबर। जो हमारे पास जो इसका नंबर है log से पहले हम इसका क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट बना देते हैं, सही है। आई होप ये थर्ड लॉ भी आपको बहुत अच्छी समझ में आ चुका होगा। तो ये थे हमारे पास लॉज ऑफ लॉगरिथम। आई होप कि आपकी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर इस वीडियो में कोई भी आपको सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।